अहम खबर देंगे आपको। लाहौर हाईकोर्ट में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया। अदालत ने समाअत शाम 6 बजे तक मुलतवी कर दी है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत शुरू हुई तो कहा गया कि एक मुकदमा दर्ज हुआ है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से कहा गया, मैं आपको बाद में सुनूंगा जस्टिस तारिक शेख की जानिब से ऐसा कहा गया। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। लाहौर हाईकोर्ट से हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद अशफाक, हमारे नुमाइंदे। अशफाक, बताएगा आज के समाअत में अब तक क्या हुआ? जी बिल्कुल, वक्फे के बाद दोबारा जब कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जस्टिस तारिक सलीम शेख के रूबरू एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब पेश हुए और ये कहा कि इस हवाले से हम रब्ता कर रहे हैं लेकिन फवाद चौधरी के हवाले से रब्ता नहीं हो रहा। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि आप खामोश हो जाएं, अब आपको बाद में सुनेंगे, मुझे ये बताएं कि आईजी पंजाब कहाँ पर हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि आईजी पंजाब इस वक्त रहीम यारहान से लाहौर के लिए सफ़र कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि ठीक है, मुझे अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाना आता है, लिहाजा शाम 6 बजे आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद अदालत में पेश हों। फवाद चौधरी को पेश करने या ना करने से मुतल्लिक मामला बाद में देखेंगे। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने यह भी कहा कि उन्होंने तकरीबन 12 बजे के करीब अहकाम जारी किए थे कि 1 घंटे में फवाद चौधरी को पेश किया जाए, लेकिन अभी तक अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो सका। इससे कबल एडिशनल एडवोकेट जनरल ने यह कहा था कि इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी को इस्लामाबाद लेकर रवाना हो चुकी है, लेकिन उनकी लोकेशन क्या है इसके बारे में उनको कुछ मालूम नहीं। अदालत ने 3 बजे तक फवाद चौधरी को पेश करने का हुक्म दिया था, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि उनका रब्ता नहीं हो रहा, जिस पर अदालत ने कहा कि अब ये सारी बातें बाद में होंगी, पहले आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद का मौक़िफ़ सुनूंगा। इसीलिए शाम 6 बजे आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को अदालत ने तलब कर लिया है। ठीक है इशफाक, आप साथ ही रहेगा। हसीब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, आप बताइएगा इस्लामाबाद में कब तक पहुंचेंगे, वहां पर क्या इतलात हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है मजीद आपके पास? जी बिल्कुल, ये फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से लाहौर से जो है वो ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि वो रवाना हो चुकी है और अब से तकरीबन 2 से 3 घंटे के अंदर जो है इस्लामाबाद पहुंच जाएगी। इस्लामाबाद जो ही जो है इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी को लेके पहुंचेगी तो जुडिशल मजिस्ट्रेट जो मुतल्लिका थाने के हैं वो वकास अहमद राजा हैं और उनकी अदालत में उनको पेश किया जाएगा। हमारी कानूनी माहिरीन से भी इस हवाले से बात हुई, उनका ये कहना था कि अगर लेट हो जाते हैं और अदालती औकात के बाद जो है इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद पहुंचती है तो भी जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है वो जो है 24 घंटे जो है वो दस्तयाब होते हैं। बेशक अदालती औकात ख़त्म भी हो जाएं तो उसके बाद वो जो है उनके पास इख्तियार है कि वो घर से भी बैठ के जो है वो जुडिशल किया जा सकता है। तो इसी सिलसिले में जो है जो कानूनी माहिरीन थे उनका ये कहना था कि इस हवाले से कोई कैद नहीं है, क्योंकि लाहौर की मकामी अदालत ने आज ही जो है मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास जो है सामने उन्हें पेश करने का हुक्म दिया था। तो ठीक है हसीब, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ इशफाक भी मौजूद हैं और अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी को लाहौर से लेकर जब रवाना हुई तो फारूक हबीब फवाद चौधरी को लेकर जाने वाली गाड़ी के सामने खड़े हो गए। आपको बताएं कि फवाद चौधरी को जब मुंतकिल किया गया है, ये मनाजिर भी हम आपको दिखा सकते हैं कि फारूक हबीब खासे गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और उनकी जानिब से वो गाड़ी के बिल्कुल आगे आकर खड़े हो गए और यहाँ पर बहस व मुबाहिसा भी उनकी जानिब से किया जा रहा है। जी हाँ, मनाजिर भी हम आपको दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी को लाहौर से लेकर रवाना हो रही थी तो इस पर फारूक हबीब की जानिब से मज़ाहमत की गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, आगाह कीजिएगा, ये क्या हुआ उस वक्त? आज बिल्कुल ये लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें हाई कोर्ट में पेश करने की बजाय इस्लामाबाद ले गए। 2:54 पर जो है वो ये कानवाई रिंग रोड पर था और उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट का ये हुक्म था कि 3 बजे इनको दोबारा से जो है वो अदालत में पेश किया जाए, लेकिन जो है इस हवाले से कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और जब इस्लामाबाद मोटरवे की तरफ बढ़ने लगे तो PTI के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात जो हैं वो फारूक हबीब जो कि इस कानवाई को फॉलो कर रहे थे, वो इन गाड़ियों के सामने
सामने आए और उन्हें बार बार बताया गया कि लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म है कि फवाद चौधरी को जो है लाहौर हाईकोर्ट में पेश किया जाए, इस्लामाबाद ना ले जाया जाए। लेकिन जो गाड़ी में मौजूद एहलकार थे उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी और कानवाई को जो है वो इस्लामाबाद मोटरवे पर जो है वो इस्लामाबाद की तरफ गामजन कर रखा। इस मौके पर फरूख हबीब का शदीद रद्द-ए-अमल और एहतजाज भी सामने आया। फरूख हबीब का कहना है कि बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों में जो है वो फवाद चौधरी को इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। और लेकिन लियाकत, जो हम मनासिब देख रहे हैं और आप जैसा कि बता रहे हैं कि फरूख हबीब इन्हें बताने की कोशिश कर रहे थे कि अदालत का क्या हुक्म है, लेकिन फरूख हबीब अदालत के नुमाइंदे नहीं थे, तो अदालत की जानिब से कोई कासिद होना चाहिए था जिसे ये ऑर्डर देना चाहिए था। फरूख हबीब का ऐसा रद्द-ए-अमल जायज था? देखिए, पीटीआई ने सुबह से ये स्ट्रेटजी बनाई हुई है। जब सुबह फवाद चौधरी को कैंट कचहरी में पेश किया गया तो उस वक्त भी पीटीआई के कुछ रहनुमा फवाद चौधरी को फॉलो कर रहे थे, जिसमें हमाद अजहर पेश थे और लम्हा ब लम्हा जो है वो फवाद चौधरी की एक्टिविटी की वीडियोस बनाकर शेयर कर रहे थे। तो अब जो है वो फरूख हबीब जो है वो फवाद चौधरी की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खदशा है कि कहीं फवाद चौधरी के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट ना किया जाए को जो कल को पेशेमानी का बायस बने। इसलिए पीटीआई जो है वो फवाद चौधरी के साथ मुकम्मल तौर पर एक सर्विलेंस कह लें या उनको मुकम्मल तौर पर फॉलो कर रही है, ताकि उन्हें मालूम हो कि फवाद चौधरी को कहां ले जाया जा रहा है, कहां रखा जा रहा है। ये सियासी जमातों के कारकुन जो है वो अमूमी तौर पर अपने लीडर्स की गिरफ्तारी और इस तरह के मौका पर वो पुलिस से झड़प भी पड़ते हैं और पुलिस के साथ उनका तसादम भी होता है। तो बहरहाल उन्होंने अपने तौर पर जो है ये कहना कि इस पुलिस को ये आगाह नहीं है। और लियाकत, जिस तरीके से रोका जा रहा है इससे कार्य सरकार में मुदाखलत में भी गिना जा सकता है, क्योंकि आज सुबह हमने देखा कि फवाद चौधरी के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया जो कि एहतजाज कर रहे थे। और अब फरूख हबीब की जानिब से जिस तरीके से गाड़ी को रोका जा रहा है, यहाँ पर धक्कम पेल भी हो रही है पुलिस एहलकारों के साथ। देखिए, जब इस तरह के लम्हात आते हैं तो फिर मुकदमा दर्ज होते हैं, लेकिन सियासी जमातों के कारकुन जो हैं या फिर पार्टी रहनुमा जो होते हैं वो मुकदमात की फिक्र किए बगैर लड़ते भी हैं और झगड़ते भी हैं। जैसे फवाद चौधरी के भाई ने जेल में जो है वो रोड को ब्लॉक किया, तो रोड ब्लॉक करने के जुर्म में वो गिरफ्तार हुए, उन पर मुकदमा भी बना। फरूख हबीब का ये इकदाम भी जो है उनके खिलाफ FIR का अंदराज का बायस बन सकता है, यकीनी तौर पर बन सकता है कि कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो सियासी जमातें अपने रहनुमाओं को या फिर अपने कारकुनों अच्छा लियाकत, हमें थोड़ा अपडेट कीजिएगा। फवाद चौधरी को यहां से लेकर रवाना हो चुके हैं इस्लामाबाद पुलिस। अब ये काफिला किधर है? चूंकि 6 बजे समाअत होनी है दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में, और क्या इस्लामाबाद पुलिस तक लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म पहुंचा है या नहीं? देखिए, इस हवाले से ये कहना तो कतई तौर पे गलत होगा कि इस्लामाबाद पुलिस तक जो है वो हाई कोर्ट का हुक्म ना पहुंचे। ये अलग बात है कि पुलिस अपनी हिकमत अमली क्या इख्तियार करती है, क्या वो इन अहकामात पर अमल दरामद करते हुए लाहौर हाई कोर्ट में पेश करती है या नहीं पेश करती। लेकिन आज के इस दौर में जब लम्हा ब लम्हा जो है PTI उनको फॉलो कर रही है, तो पुलिस के पास जो जिस अंदाज से टेक्नोलॉजी और मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये कहना तो कतई तौर पर दुरुस्त ना होगा कि इस्लामाबाद पुलिस या जो भी पुलिस इनको मूव कर रही है, फवाद चौधरी को लेकर जा रही है, उसके पास लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात का उन्हें इल्म ना हो। लेकिन अब ये पुलिस की अपनी हिकमत अमली है कि उन्हें क्या हदायत मिली है, किस अंदाज से उन्होंने चलना है। अमली सूरत हाल ये है कि पहले फवाद चौधरी को जो है वो कैंट कचहरी में पेश किया गया, फिर वो रिंग रोड पर गए, फिर रिंग रोड से उन्हें इस्लामाबाद की तरफ मुंतकिल किया गया। अब मालूम नहीं हुआ अभी तक कि क्या पुलिस वापस उन्हें लाहौर हाई कोर्ट। लियाकत, आप बता रहे थे कि जो PTI की जो रहनुमा हैं, जो लीडर्स हैं, वो साथ साथ थे जो पुलिस के जो लेकर जा रहे हैं फवाद चौधरी को। तो अब जो कि मोटरवे पर ये लोग पहुंच चुके हैं, इस्लामाबाद मोटरवे की जानिब, इस्लामाबाद की जानिब इनका जो है वो रुख है। अभी भी फरूख हबीब और दीगर रहनुमा हमाद अजहर ने भी ट्वीट किया था, उन्होंने भी दिखाया था कि जी वो गाड़ी के पीछे पीछे ही है। क्या अभी भी ये लोग साथ साथ ही रवाना है यहाँ से? बिल्कुल, ये स्ट्रेटजी के तहत साथ साथ हैं, क्योंकि कहीं भी कोई भी पाकिस्तान की जो है वो तारीख इस तरह की रही है कि इस तरह के वाक़यात में पार्टी रहनुमाओं को नुकसान भी पहुंच जाता है। तो वो जानबूझकर PTI एक हिकमत अमली के तहत सुबह हमाद अजहर ने फॉलो किया, अब फरूख हबीब और दूसरे रहनुमा फॉलो कर रहे हैं और उनकी लम्हा ब लम्हा जो है वो ट्विटर पर डिटेल्स भी शेयर कर रहे हैं। तो PTI की क़यादत तो साथ ही है, लेकिन अब वो एक हद तक जो है वो फॉलो कर सकते हैं, उससे आगे वो मुदाखलत नहीं कर सकते। दर्जनों की इस तादाद
में जो है वो पुलिस की एलीट फोर्स की गाड़ियां और दीगर सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो इस फवाद चौधरी को लेकर जा रहे हैं। तो यकीनी तौर पर निहत्ते जो रहनुमा होते हैं या कारकुन जो है वो किसी तरह लड़ तो नहीं सकते, एक आपने के लिए रजिस्टर्ड करवा रहे हैं कि वो उनको मॉनिटर कर रहे हैं, उनके साथ हैं। अब चाहे वो उन्हें इस्लामाबाद लेकर जाते हैं या वापस लाहौर हाई कोर्ट लेके आते हैं, पीटीआई जो है वो अपनी सर्विलेंस और अपनी फॉलो करने की पॉलिसी पर गामजन है और उनके पीटीआई अपनी हिकमत अमली पर गामजन है। मोहम्मद अशफाक से जान लेते हैं, इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। अशफाक, अदालत की जानिब से अब तक के लिए क्या हुक्म दिया गया है फवाद चौधरी के हवाले से? जी, अब तक के लिए हुक्म ये दिया गया है कि शाम 6 बजे आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को तलब किया गया है और साथ ही साथ ये भी अहकाम जारी किए गए हैं कि फवाद चौधरी को भी अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने 3 बजे तक की मोहलत दी थी पुलिस को कि फवाद चौधरी को पेश किया जाए, लेकिन वक्फे के बाद जब दोबारा कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि उनका राब्ता नहीं हो रहा। फवाद चौधरी इस्लामाबाद की जानिब उनको पुलिस लेकर जा रही है, लेकिन उनकी लोकेशन क्या है उनको इस बारे में कुछ मालूमात नहीं है। अदालत ने कहा कि हम अब आपको बाद में सुनेंगे, पहले ये बताएं कि आईजी पंजाब कहां पर हैं। उन्होंने कहा कि आईजी पंजाब रहीम यार खान से लाहौर के लिए सफ़र कर रहे हैं। तो अदालत ने कहा कि ठीक है, हम कार्रवाई शाम 6 बजे तक मुलतवी करते हैं, आप आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को अदालत में पेश करें। अदालत 6 बजे दोबारा इस मुकदमे पर कार्रवाई करेगी, जिसके बाद एडिशनल एडवोकेट जनरल और दीगर वकला अदालत से रवाना हो गए हैं और इस वक्त शहबाज गिल लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे हैं, जहां पर वो कुछ ही देर बाद मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। अदालत ने तकरीबन 12 बजे के करीब ये अहकाम जारी किए थे कि फवाद चौधरी को 1 घंटे के अंदर अंदर लाहौर हाई कोर्ट पेश करें, क्योंकि अदालत के रूबरू हब्से बेजा की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि फवाद चौधरी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया है, लिहाजा उनको बाजियाब करवाया जाए। तो उसी दरख्वास्त पर अदालत ने कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए तो अशफाक ये कहेगा कि पहले 12 बजे जब उन्होंने कहा कि 1 घंटे के अंदर पेश किया जाए, 1 बजे का वक्त दिया गया, फिर 2 बजे का, फिर 3 बजे का, लेकिन उस सब के बावजूद हमने देखा कि लाहौर के सर्विसेज अस्पताल से इस्लामाबाद पुलिस लाहौर हाईकोर्ट की बजाय इस्लामाबाद की तरफ लेकर रवाना हो गई है। और इस पर रिमार्क्स भी दिए थे, मौजूद जज साहिबान की जानब से रिमार्क्स दिए गए थे कि हमें अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाना आता है, अगर नहीं पेश किया जाता 6 बजे तक भी, फिर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखें, इस हवाले से जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है और अदालत ने इसीलिए आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को तलब किया है ताकि अदालत उनको ये बता सके कि आपके नीचे वाले जो अफसरान हैं वो अदालती अहकामात पर किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं और अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रहे। इसी सारी सूरत हाल से आगाह करने के लिए उनको बुलाया है। इस हवाले से अदालत ने 3 मरतबा मोहलत दी। जब दूसरी मरतबा अदालत ने कहा कि दोपहर 2 बजे मुकदमा सुनेंगे तो उस वक्त डीएसपी अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को हम अदालत में पेश कर रहे हैं, हमें टाइम दिया जाए। आधे घंटे का मजीद वक्त लेने के बाद जब 2:15 हुए तो उस पर साथ ही एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि इस्लामाबाद की पुलिस फवाद चौधरी का मेडिकल करवाने के बाद उनको इस्लामाबाद लेकर रवाना हो चुकी है। अब वो कहाँ पर हैं उनको इस बारे में कुछ मालूमात नहीं, जिस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने सख्त भरमी का इजहार किया और ये कहा कि मुझे अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाना आता है, आप किसी गलत फहमी में मत रहें। अदालत ने फिर कार्रवाई 3 बजे तक मुलतवी की, लेकिन 3 बजे भी अदालती हुक्म पर कोई अमल नहीं हुआ। अब अदालत ने आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को शाम 6 बजे पेश होने के अहकामात जारी किए हैं। ठीक है, हसीब भी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हसीब मलिक, जैसा कि इस्लामाबाद के थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज हुआ है और ये मुकदमा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया, क्या अब फवाद चौधरी को वहां ले जाया जाएगा या फिर इनको जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जा सकता है, क्या इम्कानात हैं? जी बिल्कुल, ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जो है मुद्दत के अंदर थाना सेक्रेटरीट के अंदर एफआईआर दर्ज की गई थी और जाहिर है क्योंकि राहदारी रिमांड लाहौर की मकामी अदालत से हासिल किया है इस्लामाबाद पुलिस ने, तो इसके बाद जो है इस्लामाबाद पुलिस ने फौरी तौर पे जैसे ही इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उनकी अदालत में वो पेश करेंगे, क्योंकि लोअर कोर्ट जो है लाहौर की उसने आज ही की तारीख में जो है उन्हें पेश करने का हुक्म दिया है और अब तक की जो
इतलात हैं उसके मुताबिक जो है इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी को लाहौर से लेकर रवाना हो चुकी है और इस्लामाबाद के रास्ते पर गामजन है। और अब से तकरीबन 3 से 3.5 घंटे तक अगर जैसे ही इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद पहुंचती है तो उसके मजिस्ट्रेट जो हैं वकास अहमद उनकी अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है क्योंकि कानूनी पॉइंट था कि अगर अदालती कार्रवाई अदालती औकात के बाद जो है फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पहुंचाया जाता है, इस्लामाबाद पुलिस लेके आती है, तो क्या उसके बाद सिनेरियो होगा। तो इसके ऊपर कानूनी माहिरीन का ये कहना था कि जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है वो 24 घंटे जो है वो दस्तयाब होता है और इसी वजह से अगर अदालती औकात ख़त्म भी हो जाते हैं तो उसके बाद भी जुडिशल मजिस्ट्रेट के घर में उन्हें जो है वो पेश किया जाएगा और उनके सामने पेश करने के बाद जो है फर्दर प्रोसीडिंग की जाएगी। ज़राए का ये भी कहना है क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश करनी है तो उनकी जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी क्योंकि जो जिन दफ़ात के तहत थाने के अंदर ये FIR दर्ज की गई है उसके अंदर मज़ीद जो है पुलिस चाहेगी कि इसके अंदर तफ्तीश की जाए और उसको जो है जिस्मानी रिमांड पर जो है फवाद चौधरी को लिया जाए। तो आज जो है देखा जाएगा कि अब से कितनी देर बाद जो है फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस लेके इस्लामाबाद पहुंचती है और उसके बाद जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। उसके बाद ही इस चीज़ का तयन किया जाएगा कि फिजिकल रिमांड दिया जाता है या जुडिशल रिमांड दिया जाता है। ठीक है हसीब साथरी का लियाकत आपके जाने बढ़ते हैं। आप बताएगा कि जमान पार्क में इमरान खान ने भी ऐलान किया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, 4 बजे का उन्होंने टाइम दिया है। अहम जो रहनुमा है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमने देखा कि सुबह से जो कारकुनान हैं उन्होंने यहाँ पर डेरे जमा लिए हैं। जमान पार्क के बाहर की गिरफ्तारी का खदशा है इमरान खान की, उसके लिए मज़ाहमत भी की जा सकती है। तो क्या मनाजिर आप देख रहे हैं जमान पार्क में? जमान पार्क में इस वक्त अगर मैं आपको सच्ची बात मनाज़िर बताऊं तो यहाँ एक सियासी मेले का मंजर है। यहाँ पर टोलियों की शक्ल में बड़ी तादाद में फैमिलीज़ कारकुन जो है वो आ रहे हैं, पार्टी परचम उठाए हैं, वक्फे से नारेबाजी कर रहे हैं। किनार रोड तो इस वक्त जो है वो एक सियासी मेले का मंजर पेश कर रही है। जमान पार्क के बिलखसूस जो करीबी एरिया है और जमान पार्क का अपना एरिया जो है इस वक्त PTI की बड़ी तादाद में ख़वातीन कारकुनों से भरा हुआ है और यहाँ पर PTI के जो मर्द कारकुन हैं और जो रहनुमा है यहाँ पर मौजूद है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद, ब्रिगेडियर मुसर्रत जमशेद चीमा, इसी तरह जमशेद इकबाल चीमा, वो भी यहाँ पर वक्फे से आए हैं और यहाँ कारकुनों के साथ उन्होंने वक्त गुजारा है। असद उमर लाहौर में है, एजाज चौधरी लाहौर में है, मियाँ असलम इकबाल लाहौर में, वो हाई कोर्ट में इस हवाले से फवाद चौधरी के केस को फॉलो कर रहे थे। तो PTI की तमाम लीडरशिप जो है वो मुतहरिक है और जमान पार्क में इमरान खान की वक्फे के साथ पार्टी के रहनुमाओं के साथ मुशावरत चल रही है। इमरान खान ने खुद भी जो है इस वाक़या की मजम्मत की और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि एक लग जो है इल्जाम की बुनियाद पर उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। लियाकत ये बताएगा, आपने जैसा कि बताया एक सियासी मेले का समा है जमान पार्क में, तो हिकमत अमली क्या होगी PTI की आगे इन गिरफ्तारियों पर? PTI इन गिरफ्तारियों के हवाले से जो है वो शदीद रद्द अमल देने का इरादा है और मुमकिन है कि इमरान खान 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं उसमें मुलगीर एहतजाज की कॉल दे दें या फिर मरहलावार जो है वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में एहतजाज की कॉल दी जाए। लेकिन एक बात तयशुदा है कि PTI की क़यादत जो है इन मुकदमात के साथ जो है वो सियासी तौर पर लड़ने का फैसला कर चुकी है कि सियासी तौर पर इन मुकदमात का सामना किया जाएगा। PTI की क़यादत का कहना है कि आज भी फवाद चौधरी के मुकदमे के बाद PTI को इस मुकदमे के जो मंदरजात है उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, ना ही कोई ये इखलाकी पहलू है, ना ही कोई ये क्रिमिनल पहलू है। उनका कहना है कि ये एक सियासी मुकदमा है और उसको सियासी अंदाज से फेस करेंगे। PTI की क़यादत ये वाज़ेह तौर पर इरादा रखती है कि वो इस एहतजाज को भी मुल्की सतह पर फैलाएगी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो उनका अपना रद्द अमल है उस रद्द अमल में भी। ठीक है लियाकत, आप साथ ही रहिएगा। PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनके जानिब बढ़ते हैं। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी हमने मनाजिर भी देखे जिस तरीके से आपने गाड़ी को रोक लिया, उस कारवां को रोक लिया, पुलिस के काफिले को रोक लिया। सर क्या अब आपकी आगे हिकमत अमली होगी? अमली हमारी बड़ी वाज़ेह है। अदालत ने 12 बजे के अहकाम दिए, ये अदालत में गुमराह किया, अदालत को इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने तो इन्हें अदालत इन्होंने की है। अदालत में पेश करने की बजाय फवाद चौधरी को पहले सर्विसेज हॉस्पिटल में ये लेकर बैठे रहे, वहां से लाहौर की सड़कों में घुमाते रहे और वहां से चोरी छुपे अंदर उन्हीं रास्तों से घूमते घुमाते यहाँ पर मैंने इनको काला शाह काकू से पे रोका जब अदालत ने तीसरी बार अहकाम दिए। मुझे उनके वकील मुसलसल कम्युनिकेट कर रहे थे कि ये अदालत के अहकाम हैं। मैंने उनको रिमाइंड करवाया कि आप नहीं लेके जा सकते, इनको लाहौर हाईकोर्ट बुला रही है, आप
ताकतवर का फोन आ रहा था, जो अपने आप को अदालत से भी ताकतवर समझता है, जो अपने आप को कानून से भी ताकतवर समझता है, उसका फोन आ रहा था। वो उसके फोन पे इस वक्त सरमस्त हुए थे कि उन्हें काम। अच्छा फारूक साहब, ये बताएगा क्या आप अभी भी इस काफिले के पीछे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं इन्हें? ये काफिला जो है वो इस टाइम मोटरवे की तरफ जो है वो निकल चुका है। हमारे ऊपर इन्होंने स्ट्रेट जो है वो फायरिंग की है वहां, और उसके बाद मैं जहां तक इनको फॉलो कर सका मैंने इनको मोटरवे को फॉलो करने की कोशिश की है। ये तकरीबन जो है जब मैंने इनको क्रॉस किया है यहाँ से मोटरवे के ऊपर सुखे की तक, मैं इनके पीछे आने की कोशिश की है, सीधी इन्होंने बंदूकें तानी है, इन्होंने फायरिंग की है। तो सरकारी असले से फारूक साहब इन्होंने फायरिंग की है आपके ऊपर? सरकारी असले से इन्होंने कि ये किसी तरीके से जो है वो पीछे हट, किसी तरीके से ये जो है वो निकल जाए। काला चकाकू टोल प्लाजा पे भी फायरिंग की है, वो वहां पर भी आई विटनेस मौजूद है, लोगों ने इनको देखा, और उसके बाद अब ये गाड़ियां भगाते हुए मोटरवे पे इस्लामाबाद की जानिब जो है वो निकल गए। लेकिन फारूक साहब, उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा सकता है कि वो एक लीगल उन्होंने गिरफ्तारी की, और जिस पर फारूक हबीब साहब ने कार्य सरकार में मुदाखलत का भी मुकदमा आप पे दर्ज हो सकता है। इस पर क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? देखिए बात सीधी सी है, हमें मुकदमा से का कोई खौफ नहीं। इन्होंने मुकदमा जो फवाद चौधरी पे दर्ज किया है वो भी झूठा मुकदमा है। हमारे ऊपर तो इन्होंने पहले भी दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज किए थे। मेरे ऊपर तो राना सनाउल्लाह ने सीधी फैसलाबाद में फायरिंग करवाई, हमारा कारकुन शहीद हो गया था हाथनवाज, उसकी शहादत का भी पर्चा इन्होंने हमारे ऊपर कटवा दिया था, FIR करवाई थी। मैं तो एक आम शहरी के तौर के ऊपर अदालती याद कर रहा था, लेकिन ये बता रहा था कि ये आपका फर्ज है, अपने फर्ज पे रुख नहीं कर रहे हैं, उससे पीछे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मदद रखिए कि ले जा रहे हैं, जो लाहौर आ रही है, लाहौर हाईकोर्ट ये नजरअंदाज कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर टू मोटो नोटिस लेना चाहिए। ये वीडियो जो है ये ऑफ रिकॉर्ड आई है कि कैसे उस टाइम के ऊपर जो है जब अदालत बुला रही थी, ये वो चढ़ाकर आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है रहनुमा तरीके साहब फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका मौक़िफ़ हमारे तक पहुंच गया और हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद किया। हबीब की गुफ्तगू आपने सुनी। बहस और तकरार के मनाजिर हम आपको दिखा रहे थे, जिसमें वो बता रहे थे कि अदालत इन्हें बुला रही है, आप इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेडिकल कराएगा, इसके अंदर से गांधी निकलना, वो गंदी रिपोर्ट वो डॉक्टरों ने ली नहीं, जाए मोटरवे पे जाए आप। यार आप क्या करते हो? पहले वो शबाज गिल था, उसका वो सेल ठीक किया, अब फवाद की बारी आ गई है। ये ललकारते हैं, परफॉर्मेंस इनकी जीरो, मुल्क का सत्यानाश किया। मैं PTI समेत तमाम जो वो लोग जो ये समझते हैं कि वो अपनी सियासी और जाती अना की भेंट चढ़ाएंगे मुल्क को और रियासत पाकिस्तान को, अब उनकी जेलों में जाने की बारी। कानून सख्ती से अमल पैरा होगा इसके ऊपर। फवाद चौधरी जैसे जितने भी गंदे अंडे हैं जो रियासत पाकिस्तान तान पर मुसल्लह तरीके से जत्थे की सूरत में हमलावर होंगे, उनकी इबरतनाक जगह जेल होगी। ये कानून पाकिस्तान का अमल में आएगा। ये नहीं है कि आपकी पंजाब में हुकूमत है, आप जिसको मर्जी गालियां देते रहें, आपकी मर्जी के अदारे में कमीशन लगा दें तो ठीक है। आपकी मर्जी का चीफ मिनिस्टर था भाई, जिसको आप डाकू कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा, जिसको आप चोर कहते थे सबसे बड़ा, वो आपकी मर्जी का मंशा का चीफ मिनिस्टर था। KP में तो आपको कोई हलाम नहीं हुआ, KP में भी तो फैसला हुआ, वहां पे तुम क्यों नहीं बोलते? पंजाब में तुमने परवेज इलाही को ज़िबा किया, हमने नहीं किया। तुमने अपनी हुकूमत छोड़ी, हमने नहीं छुड़वाई तुमसे हुकूमत। लिहाजा फवाद चौधरी को बिल्कुल पाकिस्तान की दफात के मुताबिक, कानून के मुताबिक इसके ऊपर अमल होगा। ये कोई सियासी केस नहीं है, ये मैं पाकिस्तान की कौम को बताना चाहता हूं, ये कोई सियासी केस नहीं है। अगर आपने
रियासत पाकिस्तान को चैलेंज किया कल खड़े होकर कि जी इनके बच्चों को भी हम उठाएंगे, इनके बच्चों को भी उठा के ले। अगर यही रियासत चलानी है कि आप जो रियासत के सरबराह हैं, अदारों के सरबराह हैं, आप उनको गालियां दें, आप अपनी मर्जी का फैसला है तो ठीक है, नहीं तो अदालतों को भी गालियां दे दें, तो ये अब नहीं होगा भाई, ये चीजें अब नहीं चलेंगी। फवाद चौधरी, तुम्हारी अब किस्मत में जलालत है, आइन और कानून के मुताबिक तुमसे डील किया जाएगा, इसमें किसी किस्म की सियासी और जाती रंजिश नहीं है, सरीहन कानूनी मामला है और कानूनी तरीके से इस पर अमल दरामद होगा। अता तारड़ साहब से मैं कहूंगा वो बात। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात इस्लामाबाद पुलिस को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक दरख्वास्त मौसूल हुई जिसमें ये लिखा गया कि फवाद चौधरी साहब ने ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन के हवाले से तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू की है, बल्कि ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं, जो मेंबरान हैं, जो अफसरान हैं, उनके खानदानों से हिसाब लेंगे। ये इतना संगीन जुर्म है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, पीपीसी के मुताबिक, ये कोई आम बात नहीं है कि आप एक आईनी इदारा जिसकी आईनी हैसियत है, जिसका सरबराह आईनी तौर पे लगाया गया है, मुशावरत के साथ लगाया गया है, और इन्हीं की मुशावरत के साथ फवाद चौधरी साहब उस मुशावरती अमल का हिस्सा थे जिसके तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती। प्रॉब्लम एक है कि इनकी आदतें बिगड़ी हुई हैं। अपने दौर में तो बेगुनाह लोगों को जेल में डालते थे, जिस तरह मैं देख रहा था आज, भाई लाहौर की मकामी अदालत ने ट्रांजिट रिमांड दिया है, इस्लामाबाद का पर्चा, इस्लामाबाद में जिस्मानी रिमांड की सदा की जाएगी। मैं लाहौर हाईकोर्ट के भी जज साहब से इल्तिजा करूंगा कि निहाल हाशमी साहब ने इसी तरह की बात की थी जिस तरह की फवाद चौधरी साहब ने की है, और कहा था कि हम उनके खानदानों पे जमीन तंग कर देंगे। उसकी सजा भुगती थी 6 माह कैद, अपनी सेनेट की सीट से हाथ धोना पड़ा था, 6 माह कैद भुगतनी पड़ी थी। इंसाफ का मयार दोहरा नहीं हो सकता। अगर निहाल हाशमी के लिए यह सजा थी तो अभी फवाद चौधरी पे सिर्फ पर्चा दर्ज हुआ है और आप टीवी लगाएं तो लगता है कि पाकिस्तान के अंदर क़यामत आ गई है। एक आम सा पर्चा, अगर यह किसी आम आदमी ने किया होता, यही बात किसी आम आदमी ने की होती, शाम से पहले जिस्मानी रिमांड की सदा मंजूर होके 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले हो गया होता। मगर ये इदारों को डराने धमकाने का और डरा धमका के धौंस धांधली करके प्रेशर डाल के अपनी मर्जी के फैसले लेने का जो रिवाज है, इसकी कोई बाज़पुर्स तो होगी, ये सिलसिला कहीं तो रुकेगा। ये जरा क्लिप चलाएं ना, देखें तो सही कि इस शख्स ने बात क्या की है एक आईनी इदारे के बारे में। चलाएं, जरा क्लिप चलाएं प्लीज। इसके बावजूद अगर वो यहाँ पे तैनात रहे या तैनात किए गए तो हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियों का सिलसिला हुआ, ये ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। ये बात वाज़े तौर पे अपने पास लिख ले। हमने बड़ा सब्र किया है, हमने बड़ी एहतियात की है, लेकिन ये मामला चलने का नहीं है। अगला क्लिप भी जो अदलिया के बारे में ये क्या फरमाते हैं और माजी में ये क्या बयान देते रहे हैं, जिसका सेक्रेटेरिएट बंद था, सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन आता है और इलेक्शन कमीशन की हैसियत सिर्फ एक मुंशी की हो गई है इस हुकूमत में। इदारों का जवाल जो हमने इस हुकूमत के दौरान देखा है, पाकिस्तान ने इससे पहले नहीं देखा। के तोशा खाना का केस चल रहा है, डिस्क्वालिफिकेशन का, टिरियन जेड वाइट का जो इन्होंने कंसीलमेंट की है, फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है। अदलिया को कह रहे हैं आपका बाप भी डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। गुजारिश ये है, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, कानून और आइन का एक तरीकेकार है। अगर ये वीवीआईपी सर्विस मिलेगी चंद लोगों को कि एक तरफ एक मुंतखब वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला जाएगा
और दूसरा जो वजीर आजम है वो बेटी छुपाए, कंसीलमेंट करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस चल रहा है, मेंटेनेबिलिटी आर्ग्यू हो रही है कि ये केस मेंटेनेबल नहीं, हमने इसको आर्ग्यू करना है। ये नहीं होगा। अगर आपने एक मुंतखब वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे घर भेजा है तो दूसरे को बेटी छुपाने पे घर भेजना होगा। ये आइन के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। और मैं बहुत अदब से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इसमें 124A लगी है, 506B लगी है, तो अदालत में आके डिफेंड करे ना जी। ये लोकल अदालत का काम है। ये जो रिलीफ लेने का ट्रेंड बन गया है कि टाइम से पहले आप एक अपील कर दें, भाई अपील की स्टेज आएगी, अपील की एक स्टेज है, रिट पिटीशन दायर होती है। और ये तासुर बन गया है, लोग ये बात कर रहे हैं। मैं हद अदब में रह के ये बात करना चाहता हूं कि किसी के खानदान को थ्रेट करना और कहना कि आपको पे करना पड़ेगा, आपसे हिसाब लेंगे। मुझे बता दें, एक ताकतवर आदमी फवाद चौधरी कोई कमजोर आदमी तो नहीं है, साबिक वजीर है, तो ये इसको किसने इजाजत दी कि ये लोगों के खानदानों को थ्रेट करे और उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से मुबारा हो जाए, उसके नतायज इसको ना भुगतने पड़े? अगर ये आपने आज ना रोका इस चीज को तो ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले में थ्रेट्स होंगे। अदलिया को थ्रेट किया जाएगा, फौज को थ्रेट किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी इदारों को थ्रेट किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन से हमें भी गिले रहते हैं, मगर यह तरीकेकार नहीं है कि आप सरेआम आके लोगों के खानदानों को थ्रेट करें। आईनी इदारे की एक रिट है, आईनी इदारे का एक वकार है, आईनी इदारे का एक किरदार है। आपके पास मशावरती अमल के लिए टाइम था। आपको अगर मोहसिन नकवी साहब की अपॉइंटमेंट पे इतना गबो गुस्सा है तो हुकूमत तो आपने खुद खत्म की है मेरे भाई। आपकी हुकूमत कोई खत्म तो नहीं कर रहा था। उसके बाद मशावरती अमल है, पार्लिमानी कमेटी में मशावरत कर लेते, लीडर ऑफ अपोजिशन से मशावरत कर लेते। मशावरती अमल का हिस्सा नहीं बने तो उसके बाद उसी तरह मोहसिन नकवी साहब अपॉइंट हुए जिस तरह 2018 में आपका दिया हुआ एक नाम हसन अस्करी साहब अपॉइंट हुए थे। हमने तो इलेक्शन कमीशन को थ्रेट नहीं किया था, हमने तो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को, उनकी फैमिलीज के बारे में यह बात नहीं की थी। फवाद चौधरी ने एक जुर्म किया है, एक गैर कानूनी हरकत की है, कानून के मुताबिक पर्चा दिया गया है, कानून के मुताबिक अदालत में पेश किया जाएगा। यह फोरम शॉपिंग का भी ट्रेंड खत्म। लोग मुझे वकला फोन करके कह रहे हैं कि फोरम शॉपिंग हो रही है। यह बात नहीं होनी चाहिए हमारे माशरे में कि आप एक पर्चा हो, आप पर्चा भी दर्ज हो तो आप दूसरी जगह से जाकर रिलीफ ले लें। हमारे वजीराबाद के केस में एक लड़का, वो गरीब है, सिर्फ उसका ये कसूर है। हम हाईकोर्ट गए थे लाहौर, क्या हुआ, जज साहब ने 1 महीने का टाइम दे दिया। वो एहसन वल्द नजीर 2 महीने बगैर गिरफ्तारी के उसको रखा, क्योंकि वो गरीब आदमी है, लोअर मिडिल क्लास का आदमी है, वो थ्रेट नहीं करता इदारों को आके, वो गालम गलोच नहीं करता, तो सब जायज है। 2 महीने उसको हफ्ते भेजा में रखा गया। अब गिरफ्तारी डाली है हफ्ता पहले, तब तो किसी ने नोटिस नहीं लिया था, तब तो नहीं कहा था कि आईजी इस्लामाबाद पेश हो, आईजी पंजाब पेश हो। तो अब कौन सी क़यामत आ गई है कि दोनों आईजी को तलब कर लिया गया? लोग ये बात कर रहे हैं और ये आम तासुर है। और ये माजी को मत भूलें,